हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स और मैं हूं आपका सुपर गाइड जैक्स। दोस्तों, नो योर बाइक सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस सीरीज में हम आपको आपके मोटरसाइकिल के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं ये पार्ट्स जब माल फंक्शन करते हैं या वीक हो जाते हैं तो गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। आज हम बात करेंगे थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर के बारे में। हम जानेंगे थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये सेंसर जब खराब हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है तो गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर यानी टीपीएस थ्रॉटल का पोजीशन को मॉनिटर करता है और डेटा ईसीयू को सेंड करता है। इस सेंसर के सेंड किए हुए डेटा के आधार पर ईसीयू डिसाइड करता है पावर स्ट्रोक के टाइम में इंजन में कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट करना है। जब हम गाड़ी का थ्रॉटल ओपन करते हैं यानी रेस देते हैं, एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है और हम जब रेस कम कर देते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। ये कैसे होता है? हम जितना ज़्यादा रेस देते हैं उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंजन में जाता है और जब हम थ्रॉटल कम कर देते हैं तो एयर का सप्लाई भी कम हो जाता है। रेस देने पर जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंजन में जाता है तो ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को बढ़ा देता है। जब हम रेस कम करते हैं तो एयर का सप्लाई कम हो जाता है तो ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को कम कर देता है। जब हम थ्रॉटल पूरा बंद कर देते हैं तो ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को कट कर देता है। एयर का इनटेक यानी एयर का सप्लाई के अनुसार ईसीयू को फ्यूल का सप्लाई को बढ़ाना और घटाना होता है। अगर ईसीयू सही से फ्यूल का सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो गाड़ी सही से पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अब ईसीयू को कैसे पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इंजन में पहुंच रहा है? थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर जो डेटा सेंड करता है, इसी डेटा से ईसीयू को पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इंजन में पहुंच रहा है। दोस्तों, यहाँ पे है थ्रॉटल बॉडी और इसमें होता है थ्रॉटल प्लेट जिसे हम बटरफ्लाई वाल्व भी कहते हैं। जब हम ज्यादा रेस देते हैं थ्रॉटल प्लेट ज्यादा ओपन होता है और ज्यादा एयर अंदर जाता है। जब हम रेस कम करते हैं थ्रॉटल प्लेट कम ओपन होता है और कम एयर इंजन में जाता है। टीपीएस इसी प्लेट का पोजीशन को मॉनिटर करता है और डेटा ईसीयू को सेंड करता है, जिससे ईसीयू को पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इंजन में जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को कम और ज्यादा करता है। जब ज्यादा हवा इंजन में पहुंचता है ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को बढ़ा देता है और जब कम हवा इंजन में पहुंचता है तो ईसीयू फ्यूल का सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो सही होना चाहिए। अगर एयर फ्यूल रेशियो सही नहीं होगा तो इंजन सही से पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ईसीयू का काम होता है सही एयर फ्यूल रेशियो को बनाए रखना, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ टीपीएस ईसीयू इस काम को कर पाता है। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से देख लेते हैं जब टीपीएस खराब हो जाता है या वीक हो जाता है तो गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1, अनएक्सप्लेनेबल जर्किंग यानी गाड़ी चलते चलते जर्क करती है, झटके देती है। नंबर 2, सडन आइडल चेंजेस यानी जब गाड़ी आइडल में होती है, गाड़ी का इंजन ऑन रहता है लेकिन गाड़ी गियर में नहीं होती है, इस पोजीशन को हम आइडल कहते हैं। आइडल में गाड़ी का आरपीएम ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता और घट जाता है। नंबर 3, सडन इंजन स्टॉलिंग विदाउट एपरेंट रीजन यानी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। नंबर 4, हेजिटेशन व्हाइल एक्सेलरेशन जब आप गाड़ी का रेस बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं तो गाड़ी का स्पीड इमीडिएटली नहीं बढ़ता है। नंबर 5, सडन सर्जेस इन स्पीड व्हाइल ड्राइविंग जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का स्पीड अपने आप बढ़ता और घट जाता है। नंबर 6, इंटरमिटेंटली फ्लैशिंग ऑफ चेक इंजन लाइट यानी इंजन लाइट कंटिन्यूअसली नहीं जलता है, इंजन लाइट फ्लैश करता है और बंद हो जाता है। ऐसे बार बार होता है। नंबर 7, डिफिकल्टीज इन चेंजिंग गियर्स आपको गियर चेंज करने में बहुत ही दिक्कत होगी। नंबर 8, अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन फ्यूल इकोनॉमी यानी गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है। नंबर 9, इंजन शट्स ऑफ व्हेन रेस इज गिवन रेस देने पर गाड़ी बंद हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो समझ जाइए थ्रॉटल पोजीशन सेंसर खराब हो गया है या वीक हो गया, तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को चेक जरूर कर ले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बहुत ही सिंपल तरीके और एनिमेशन से बाइक के सारे पार्ट्स के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू।